वेलकम टू द 3 कार्ड डेली एनर्जी स्प्रेड। आज है 3 जून, तो आज के लिए हम एक 3 कार्ड का स्प्रेड निकालते हैं सबके लिए। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे हो गए। मून का पीरियड चल रहा है, सो थोड़ा सा मेंटल इमोशंस जो हैं, आई थिंक सो इन जनरल कलेक्टिव एनर्जीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग और हैवी होती है। एंड आई एम फीलिंग दैट आई ऑलवेज फील करंट के लिए कार्ड आ गया। पास्ट के लिए कार्ड निकालती हूँ, रीसेंट पास्ट के लिए। सो जस्ट अगर आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, इल्यूशंस लग रहे हैं, तो जस्ट टेक रेस्ट फॉर टुडे। टुडे इज़ ऑब्वियसली आई थिंक आज वीकेंड है, तो आप रेस्ट ले लीजिए। थोड़ा सा अवॉइड कीजिए ज़्यादा कन्वर्सेशंस, ज़्यादा चीज़ें किसी से इंटरेक्ट करना, क्योंकि यू माइट ट्रिगर सम पीपल, बिकॉज ये जनरल एनर्जी होती है मून पीरियड में। ओवरऑल आज या कल थोड़ी सी रहेगी हैवी, तो पीपल आर इमोशनल एंड यू माइट ट्रिगर पीपल, और या फिर आपका कोई यूज़ कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये पास्ट के लिए मैंने कार्ड निकाला है। एंड अब मैं निकालती हूँ एक फ्यूचर के लिए कार्ड, और फिर उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, चलो फ्यूचर के लिए मुझे कार्ड मिल जाए अगर। ओके, फ्यूचर के लिए कार्ड हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट के लिए कार्ड, प्रेजेंट के लिए कार्ड आया सन कार्ड। खुश हो जाते हैं हम लोग, सब लोग। देखिए आज मून पीरियड है, सो फनी है कि सन कार्ड आया है। रोशनी, न्यू बिगिनिंग, रोशनी। ये जो सन है ना, वो सब चीज़ों को क्लियर कर देगा। सारी जो मैं बात कर रही थी जिस अनक्लैरिटी की, जो मून कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट मून जो है अंधेरे में हमको रखता है, क्योंकि हमारी लाइफ में ना अंधेरे की भी वैल्यू है। देखिए रोशनी में चीज़ें दिखती हैं, बहुत दिखती हैं, डेफिनेटली दिखती हैं, बट कहाँ की दिखती हैं? रोशनी में चीज़ें दिखती हैं जो बाहर होती हैं, अंधेरे में जो चीज़ें दिखती हैं वो जो अंदर होती है। जब हमें कहीं भी रोशनी नहीं दिखाई देती, मैंने बताया था जैसे कि मून जो है हमें वो अंदर ले जाता है, हमारे अंदर, हमारे भीतर क्या चल रहा है। मगर हर समय अगर हम अपने भीतर ही उलझ के रहेंगे तो क्या हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि रोशनी कहीं नहीं है, तो फिर अगले दिन सुबह आती है तो भगवान हमें अपने अंदर से बाहर ले जाते हैं। चलो बाहर देखो कितनी खुशियाँ हैं, रोशनी है, चमक है, हर समय अंदर में मत घुसे रहो। तो वो चीज़, तो अब हमारे लिए भगवान ने एक आज जब अब हम अंदर के अंधकार से कई लोग जूझ रहे हैं। यार ये गलत, ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने ऑन ही नहीं किया। पिछला जो वीडियो है वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं ऐड कर लूँगी इन दोनों को। तो सन कार्ड जो है हमारा, वो कहता है कि अब जो है तुम्हारी लाइफ में मैं एक नई रोशनी की किरण लेके आ रहा हूँ। और ये जो रोशनी होगी ना, वो सच्चाई पे बेस्ड होगी, वो कोई नकली ट्यूबलाइट की रोशनी नहीं होगी, वो सही में दिन होगा तुम्हारे लिए। एक ऐसी जो लंबी काली रात जो तुमने काटी है जूझते हुए, जो परेशानियों में काटी है, वो ख़त्म होगी और दिन होगा, और तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी, खुशियाँ आएंगी। तुम एक नई जर्नी पे निकल सकते हो जो तुम रात में नहीं निकल पा रहे थे। पैशन की जर्नी, एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जर्नी, और खुश हो गए तुम। सुबह जब मॉर्निंग होगी ना, तो वो वाला गाना होता है ना, उठो लाल, कितना मधुर गाना जो हम बचपन में सुनते थे। अगर आप लोग भी हमारी तरह यूपी बोर्ड के पढ़े हुए थे, तो हमारे बचपन में ही गाना होता था सबसे पहले पेज पे, जो मुझे रटा हुआ था। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, लब पे प्यारी लाली छाई, धरती ने अद्भुत छवि पाई, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, ऐसे में तुम क्यों सोते हो, क्यों अपना जीवन खोते हो। तो ये हम लोग बचपन में सुनते थे, और बचपन में जो कविताएं थीं, जो गद्य थे, पद्य थे, मैं मेस्मराइज हो जाती थी इन गद्य और पद्य से। तो बचपन में हमने ज़्यादा हिंदी कवि और हिंदी ही गद्य को पढ़ा है। बहुत अच्छा लगता था मुझे वो सब चीज़ें।
एंड इंग्लिश मैंने नहीं पढ़ा, मुझे शेक्सपियर कभी समझ नहीं आए, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जो है इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब मेरे को वही बिलीव थोड़ा ज़्यादा है। कई लोग थोड़ा डार्कनेस में ज़्यादा घुसते हैं, मैं थोड़ा रोशनी पसंद करती हूँ। और मेरी लाइफ मतलब भगवान ने थोड़ी बनाई भी ऐसी हुई है कि मुझे रोशनी ही ज़्यादा नॉट अट्रैक्ट करती है, रोशनी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है मेरी लाइफ में। सो ये सबकी अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि अंधकार की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मुझे लगता है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका बर्थ कैसा हुआ है, आपका क्या काम है, इन सब पे। तो रीसेंट पास्ट में हम आते हैं, बट अभी कुछ प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है कि मेरा मून फेज थोड़ा मुझे लग रहा था डेथ कार्ड आया, बहुत ही बेहतरीन है। आपको पता है यहाँ पे मेजर चेंजेस चल रहे हैं रीसेंट पास्ट में। ये जो पर्सन है जिसकी लाइफ में ये जो छोटा सा बच्चा जिसके लाइफ में रोशनी आई है, इसका तो एक वर्जन ही ख़त्म हो गया। डेथ आई और वो लेके चली गई, इसका कोई रिश्ता ख़त्म हो गया, इसकी कोई सिचुएशन ख़त्म हो गई, इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें ख़त्म हो गई। हो सकता है वो रात का अंधकार था वो ख़त्म हुआ। इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो तितर बितर थीं ख़त्म हो गई। सन कार्ड आया है ना, जब ये सो रहा था या जब भी कुछ हो रहा था, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। ये जो मेजर अरकानाज होते हैं वो छोटे नहीं होते कि कल हुए परसों, ये तो बहुत लाइफ चेंजिंग। ये डेथ कार्ड पता नहीं कब से इस पर्सन की लाइफ में, मेरी या आपकी, कब से आ रहा होगा, कितने महीनों से डेथ कार्ड आ रहा होगा। डेथ आसान थोड़ी ना है, स्पिरिचुअल डेथ आसान नहीं होती ना। और इवन जो हमें जो दूसरी डेथ दिखती है वो भी आसान नहीं होती। एक्सीडेंट की आप डेथ को छोड़ दो, तो अगर आपको बीमारी से भी मरता है पर्सन तो डेथ टेक्स टाइम नो। इतने सेल्स हैं बॉडी में, इतने ऑर्गन्स हैं, क्या क्या हमारी बॉडी करके हमें जिंदा रखे हुए, एकदम से कैसे मर जाएंगे। चाहे वो कैंसर ही है, वो भी एकदम से तो नहीं ले लेते ना हमें। सो डेथ की प्रोसेस बहुत स्लो होती है। स्पिरिचुअल डेथ, ईगो डेथ, इस पर्सन की ईगो डेथ हुई, इस पर्सन की इल्यूजन्स की डेथ हो गई। रोशनी आई ना, रोशनी आनी है। ऐसे लोग जो इसकी लाइफ में आके इसको सही और गलत का ज्ञान देते थे वो इसकी लाइफ से ले लिए गए। इसके लाइफ के ऐसे रास्ते जो उन लोगों की तरफ खुलते थे जो किसको बरगलाते थे, उन वो ख़त्म हो गए, वो वही पुल टूट गए सारे। और इसने वो चीज़ें खुशी से एक्सेप्ट कर। बहुत सारे लोग थे जिनकी लाइफ में भी ये डेथ का प्रोसेस आया और गया। यमराज आए, उन्होंने बोला बेटा ऐसा है, रिश्ता ख़त्म है। ये जो तुम इंसान के साथ जी रहे हो ना, एक याद है आपको, एक स्टोरी हुआ करती थी जो हम जब छोटे थे, तो वो जो भी मेरी उम्र के लोग होंगे वो थोड़े समझेंगे कि हम जब छोटे थे तो एक औरत थी, उसने क्या किया था, उसका पति मर गया था, मगर उसने उनको रेफ्रिजरेटर में पता नहीं कितने साल तक रखा और मतलब संभाल के रखा उस लाश को, कि ये मान के कि ये मेरे पति हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे में से जो ये सड़े और गले रिश्ते हम ढोते जा रहे हैं, सालों ढोते हैं। कोई किसी पे लांछन नहीं है, धोने पड़ते हैं। जब तक कर्मा नहीं कटता धोने पड़ते हैं, सब ढोते हैं, आप भी ढोते हो, हम भी ढोते हैं, कोई लांछन नहीं है। कई बार कोई जोर नहीं होता, ठीक है, वो भी लाइफ का पार्ट है। सड़े गली चीज़ें ढोना भी लाइफ का पार्ट है। जब तक वो बदबू जो उसमें से आने लग जाए तब तक आपको कैसे एहसास होगा कि दिन की खुशबू क्या होती है। ये जो एक जो कविता जो मैंने गाई, उसका एहसास एक ऐसे बंदे को क्या ही होगा जिसने लाइफ में कुछ दुख देखा ही नहीं, जिसकी लाइफ से कुछ छिना ही नहीं।
तो वो चीज़ है ना, तो वो तो ये तो सुख और दुख है, इसमें तो हमारा है ही क्या। हम मतलब इन्फिनिटी जो हम मतलब हमारी गुरु भी सिखाती हैं हमें कि भाई दुख के बाद सुख आएगा। तो थोड़ा दर्दनाक पीरियड रहा होगा ये डेथ पीरियड, आसानी से तो नहीं। हम डेथ इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू डिटैचमेंट, हमें डिटैच भी करना पड़ा ना यहाँ पे। हमें समझ में आ रहा था कि चीज़ें जो है ना वो अब वैसी नहीं रहेंगी। कुछ तो मर गया ना, अपने अंदर मरा, कुछ बाहर मरा, कुछ इर्द गिर्द मरा, कुछ लोगों में मरा, तो कुछ तो मरा। मरा जो था, चाहे वो कभी ना कभी तो जिंदा था ना, तो कुछ तो लगाव था उससे। प्रोसेस तो इजी नहीं था, चाहे वो कुछ भी था, चाहे वो हमारे अंदर का अहंकार था, चाहे वो हमारे अंदर का विक्टिम कॉन्शियसनेस था, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, या फिर चाहे हमारे अंदर के इल्यूजन्स थे, कुछ तो मरा। सो वॉट एवर सेट एंड डन, अभी चीज़ें ख़त्म हुई हैं यहाँ पे और एक नई सुबह अभी शुरुआत हुई। आगे क्या होगा? एस ऑफ कप्स, बेहतरीन। आगे इस इंसान ने, अब वो औरत का एग्जाम्पल लेते हैं। उस औरत ने जब तक, वो औरत सोचो, और मान लिया जवान है, 25 साल की है, चलो 25 साल की औरत तो नहीं मानो, चाहे वो चलो अपने आप को 40 साल की औरत है, तो उसने अपने पति को जब तक वो रेफ्रिजरेटर में रख रही थी उसकी लाश को, तब तक बदबू के कारण कोई इसके आसपास भी नहीं फटकता था उसके घर पे। मगर जिस दिन उसने वो इस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया, अगले दिन सुबह हुई, यज्ञ हुआ, हवन हुए, खुशबुएं आई, और उसकी लाइफ में कुछ नए रिश्ते आए, प्यार आया। ये प्यार कहाँ रुका हुआ था? ये भगवान की तरफ से देखिए ना, हाथ दे रहा है ये भगवान जी। भगवान जी ये सीड रोप रहे हैं। ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता। आज उसने लाश को ठिकाने लगा दिया, आज लाश का अंतिम संस्कार हो गया, कल सुबह हो गई, परसों कोई रोजेस लेकर उसके सामने खड़ा हो गया, आई लव यू। ऐसा नहीं होता ना। ये बहुत ही, हर चीज़, जितना दुख भी धीरे धीरे आते हैं, जब हमें दुख की हम चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी हमें ये एहसास तब होता है जब हमारे दुख लाइफ से जाने वाले होते हैं कि हम सालों से दुखी थे भाई। ये चीज़ें देखिए, लाइफ एक इल्यूजन है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें सच लगती हैं, रियलिटी लगती हैं, वो इल्यूजन होती हैं, वो हमारे मन का भ्रम होती हैं। हमें लगता है हम खुश हैं, टैरो कार्ड्स कहते हैं हम दुखी हैं, तो फिर क्या है? क्या है? टैरो इल्यूजन है या फिर हमारी सोच इल्यूजन है? टैरो के अंदर भी हम निकालते हैं फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, डीपेस्ट मोस्ट फीलिंग्स। सो इल्यूजन से घबराना नहीं है, इल्यूजन्स तो रहते हैं। इल्यूजन्स जब कटते हैं ना, तब थोड़ा सा खराब लगता है, तब तो लगता है यार ये क्या था जिसको हम सच मान के बैठे थे सालों से, वो तो इल्यूजन था। इल्यूजन क्या है? हम किसी की बेटी हैं, जिंदगी भर हम इस इल्यूजन को पालते हैं। ये इल्यूजन नहीं है क्या? ये सच्चाई है क्या? ये एक तरह की सच्चाई होते हुए भी एक तरह का इल्यूजन है, क्योंकि हो सकता है जिसको आप भ्रम मानते हो वो मेरे लिए भ्रम नहीं है। अगर मैं पुरानी लाइफ के बारे में बिलीव करती हूँ या मैंने कुछ पास्ट का कुछ देखा, तो मैं ये मानूंगी कि जिसकी हम अभी बेटी हैं उसके तो हम पिछले जन्म में उनकी माता थे या उनकी बहन थे। तो इल्यूजन क्या है और सच्चाई क्या है कौन जानता है। बट यहाँ पे खुशियाँ तो हैं। ये खुशियाँ इल्यूजन नहीं है, ये सन इल्यूजन नहीं है। डेथ समझ नहीं आती, सन समझ में आता है। तो आपको अभी भी अगर समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में खुशियां आई हैं, तो बिकॉज ये एनर्जीज हैं। अभी हम चल रहे हैं, हम मून को, हमारा माइंड कह रहा है हम मून फेज में चल रहे हैं, हम बहुत दुखी। हाँ, तो सन कार्ड आया पड़ा है, खुशियां तो दस्तक दे रही हैं, न्यू बिगिनिंग तो हो रही है कहीं ना कहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्लियर कट कार्ड्स कैसे आते हैं? कितने बेहतरीन कार्ड्स कैसे आते हैं? अब यहाँ पे हम इल्यूजन का ना एक बहुत अच्छा एक चीज़ मैं बताऊंगी आपको। इल्यूजन को ना, इल्यूजन में रहना बुरा नहीं है।
हम इल्यूजन को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इल्यूजन तो अब जैसे सपोज मैं ऑफिस में काम करती हूँ और मैं इस इल्यूजन में हूँ कि आज मैं ऑफिस गई हूँ, बट मैं गई नहीं, मैं घर में बैठी हूँ, तो मुझे तो आज की पैसे नहीं मिलेंगे बाई चांस अगर मेरा वर्क फ्रॉम होम नहीं है। बट एक एक्टर है जो कि एक्चुअल में ऑफिस में काम नहीं करता, बट वो इस इल्यूजन को एक्ट करता है एक रियल मूवी में कि भाई मैं तो ऑफिस जाके काम कर रहा हूँ। ये उसको तो ऑफिस का ये भी नहीं पता कॉर्पोरेट लाइफ क्या होती है, वो सब फाइल्स और छुट्टी जिनमें कुछ भी नहीं लिखा, वो इल्यूजन को जी रहा है, एक्टर है। एक्सक्यूज मी, फिल्म सुपरहिट हो गई, तो इल्यूजन का क्या है इसमें? इल्यूजन तो एक इल्यूजन जो था उससे कुछ नहीं मिला, उससे नुकसान हुआ और एक इल्यूजन से फ़ायदा हुआ। तो इल्यूजन में कुछ नहीं रखा। कभी कभी इल्यूजन जो है वो आपको बहुत खुशी दे सकता है। एफर्मेशंस क्या हैं? एक तरह से आप एक इल्यूजन को ही तो एक रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हो। किसी को स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, किसी को आत्माएं दिखाई देती हैं, वो हम लोग मानते हैं वो इल्यूजन है, उसके लिए वही सच्चाई है। इल्यूजन, मैं इल्यूजन से बात कर रही हूँ। हाँ, ये आंखों को जो दिखाई देता है उसके परे कुछ भी इल्यूजन लगता है ना, कुछ है इसको। अभी मैं इस पे एक टॉपिक पे बात करूँगी, इल्यूजन और इंट्यूशन पे। कभी थोड़ा सा अगर मैं अपने इल्यूजन से बाहर आ जाऊँगी तो अभी तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आ रहे हैं फ्यूचर में इस पर्सन के लिए। उसकी लाइफ में नए प्यार की एंट्री हो रही है क्योंकि उसने बहुत सड़ी गली चीज़ें अपनी लाइफ से हटाई, रोशनी को जगह बनाई। ये रोशनी उसके घर पे आई। जब उसके घर पे रोशनी आई तब भगवान ने कहा भाई अब तुम्हारे घर में भैया पवित्रता है, अब तुम्हारे घर में सफाई है, अब तुम्हारे दिल में जगह है, अब तुम्हारी लाइफ में जगह है। तुम्हारी लाइफ में तुमने इकट्ठा नहीं करके रखा हुआ कि भाई यहाँ पे मेरे पास टॉक्सिक लोग हैं, अगर ये चाहता है तो मैं इसको एंट्री दे दूँ कि इसको। अब अपने आप ने लाइफ में ठस गलत लोगों को भर रखा है और फिर आप कहते हो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, मुझे अपने जीवन का प्यार क्यों नहीं मिल रहा। मिलेगा, ख़त्म करो, निकालो, लेट गो। जितना लेट गो करा है इस पर्सन ने उसी से उसको रोशनी मिली है और अब उसके लाइफ में कहीं ना कहीं एक नए प्यार का बीज उत्पन्न हो रहा है। और क्या प्यार, न्यू लव, यू नो दैट इट्स एवरीथिंग, इट्स लव इज लाइफ, सन इज लाइफ, डेथ life after death. This is life after death in before actual जो हमारी जो डेथ है, तो ये हमारी इल्यूजनरी डेथ्स या फिर ये सच्चाई यही है कि हम जिंदगी में कितनी बार मरते हैं। एक जो डेथ दिखती है वो दैट्स नॉट द ओनली डेथ। तो ये एक ऐसी डेथ है जो हमारे लाइफ टाइम में हुई है और जो हमें पता भी नहीं कि हम मरे और फिर से जिंदा हो गए। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड। आई लाइक दिस टुडे स्प्रेड वेरी वेरी मच। एंड आप लोगों ने फीडबैक देना आपको कैसा लगा, और डेफिनेटली अपने लिए ना इसको मानो कि आपके लिए आया है एंड अपनी रियलिटी मानो और देखना इट विल, ये आपकी रियलिटी बन जाएगी। ऑब्सेस मत करो कार्ड्स पे, बट हाँ कोशिश करो कि हर सुबह या फिर हर दिन कुछ ना कुछ लेट गो करते चलो। ये एडवाइस तो हम ले ही सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ एडवाइस तो मैं देना ही भूल गई। तो डेथ कार्ड से एडवाइस ये मिलती है, जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे क्षण आते हैं ना, जब हमें कहा जाता है कि देखो अब इस चीज़ को ना लेट गो कर दो, अब ये अपनी हैबिट लेट गो कर दो तुम, अब ये नहीं काम की रही भाई। अब तुम सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को अगर कहा जा रहा है, मेरे को ये बोला जा रहा है कि भाई अब सीमा तुम स्पिरिचुअल हो गई हो, अब तुम टैरो रीडर हो, अब तुम इतनी ज्ञान की बातें करती हो, अब तुम्हें ये जो बिंज ईटिंग की हैबिट है, मेरे के अंदर है हैबिट, कि जब भी मैं ओवरवेल्म्ड होती हूँ मैं मूंगफली खाने लगती हूँ, गुड़ खाती हूँ। मैंने कल भी खाया, कल मैं बहुत ओवरवेल्म्ड थी रात को, बहुत रात भर नींद नहीं आई मुझे कल। तो भगवान जी भी ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अब इस हैबिट को अपने जीवन से निकालो, क्योंकि ये जो तुम्हारी लाइफ की रोशनी है उसको रोक रही है। अगर तुम ये सब चीज़ें करोगी तो लाइफ में तुम्हारे और ज़्यादा रोशनी और मोहब्बत, इमोशंस
उमड़ेंगे, बट कुछ तो निकालना पड़ेगा। सफाई करते चलो, घर में कूड़ा मत भरो, आता रहेगा कूड़ा तो, गंदी आदतें भी नहीं बनती रहेंगी। ये कोई आज का एक दिन का खेल थोड़ी ना है। तो कोई भी चीज़ अगर आप इसमें, आप इस कार्ड से, ये स्पेड से सीख सकते हो अपनी लाइफ में। अगर आपको कुछ लेट गो करना है, चाहे आपको वो लेट गो करना है एक छोटा सा आइटम, कोई हैबिट, पर्सन तो नहीं आप ऐसे कर सकते ना, वो तो आपका लॉ का बहुत बड़ा लाइफ टाइम का डिसीजन है। तो आप इस कार्ड से कुछ ना मतलब मैं तो नहीं कहूँगी कि आप आज ही अपना कहीं ना कोई डाइवोर्स पेपर साइन कर लो या फिर आप ब्रेकअप्स कर लो, नहीं। अभी तो आज तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मून एनर्जीज चल रही हैं, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी है ही नहीं कहीं पे। डोंट डू एनीथिंग। ओनली थिंग इज कि लेट को क्या करना है, कोई अपनी गंदी हैबिट को लेट को कर सकते हो आप। और डोंट वरी अबाउट कि कल फिर से आ जाएगी। जस्ट एक हम इसको कर सकते हैं अपनी लाइफ में, हम लिख सकते हैं। हम जर्नल का एक हैबिट, नॉन जर्नलिंग की हैबिट लेट को कर सकते हैं। लिखो लिखो, सुबह 5 मिनट पहले उठना है या फिर रात को, कुछ भी लेट गो कर सकते हैं। क्या है, कितना कुछ है लेट गो करने के लिए लाइफ में। सो दैट्स ऑल। या थैंक यू सो मच फॉर टुडे स्प्रेड। थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया मैंने। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, नमः शिवाय, नमस्ते एंड बाय बाय एंड टाटा।